बरेली तहसील मीरगंज विकासखंड मीरगंज की ग्राम पंचायत तिलमास के प्रधान नजाकत अली से आज उनके निवास स्थान पर उनके भाई रिफाकत अली से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान नजाकत अली के भाई रिफाकत अली ने अपने भाई के प्रधानी कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बिजली व्यवस्था और बारात घर उनकी अगली पंचवर्षीय के लिए तैयार है। खास योजनाओं के बारे में प्रधान नजाकत अली के भाई रिफाकत अली ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी योजना अगली पंचवर्षीय में जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था कराना हमारी कार्य योजना में मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा अपनी ग्राम पंचायत की जनता को साफ पानी की व्यवस्था कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना और 2 ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण कराना उनकी खास कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास शमशान भूमि का सौंदर्यकरण कराना, उसकी चारदीवारी करवाना और एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना का खास हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली और पानी की व्यवस्था के अलावा उसका सौंदर्यकरण कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण महिला कुटीर उद्योग योजना, किसान कृषि ऋण योजना आदि के अलावा सरकार की प्रत्येक जनहित की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सीसी रोड, खरंजों और नालियों के निर्माण के साथ ही खंबे लगवाना, नई आबादी में बिजली व्यवस्था के साथ ही विकास कार्य कराना उनकी प्राथमिकता का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान नजाकत अली के भाई रिफाकत अली ने बताया। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? भैया मेरा नाम रिफाकत है और मैं प्रधान भाई हूँ और अपना ग्राम पंचायत तिलमास है। इसमें कितने गांव आते हैं? इसमें 4 गांव आते हैं जी। तिलमास की पूर्वी गौटिया, तिलमास की पश्चिमी गौटिया और एक कुतकपुर और तिलमास। प्रधान जी का पूरा नाम? प्रधान जी का नाम है श्री नजाकत अली। अच्छा, नजाकत अली के कार्यकाल में जी कितने सीसी और कितने खरंजे का कार्य पूरा किया? इसमें सीसी जो है कुछ 11 सीसी पर पड़े हैं और बाकी लगभग 20 या 21 लमसम मानो खरंजे पड़े हैं इन्हें कार्यकाल में। और ये जो समुदाय शौचालय, इसमें क्या काम कराया? इसमें हमारा पूरा शौचालय बन गया, कंप्लीट है। काय क्लब द्वारा स्कूल में कुतकपुर स्कूल में टाइल्स लगाई हैं, फर्श कराया है, विंडो कराए हैं, सब काम करवाया कंप्लीट। ऊपर लिंटर पे जो है घुटाई कराई है, नीचे फर्श में काम हुआ है, पूरा स्कूल कंप्लीट है, फर्स्ट क्लास एकदम। आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ कितने बने? ये भी लोग बने हैं 50 के आसपास। उज्ज्वला गैस की योजना कितने लोगों को सिलेंडर मिले? उसमें लमसम जो है 45 के आसपास मिली है। अच्छा, विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन? इसमें सब पेंशन जो हैं बनने को रह गई हैं, वो 25 के आसपास हैं, जिसमें 4 बन चुकी हैं, 21 में काम चल रहा है, बन जाएंगे जल्दी। सरकार द्वारा इज्जत घर की स्थापना कराई गई, वो कितने बने? वो सब शौचालय 380 बने हैं, जिसमें मुझे पैसा 380 पूरा मिला भी नहीं अभी। हाँ। राशन कार्ड आपके यहाँ कितने बने? राशन कार्ड ऐसे बने हैं लगभग 8-9 और बाकी लगभग 75% राशन कार्ड बन चुके हैं, बाकी कुछ बनने को रह गए हैं अभी। जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है, सर्वे में आप 60+ हैं, तो क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? अगर हमारे गांव की जनता हमको जैसा प्यार दिया आज तक, ऐसा प्यार देगी, सम्मान देगी, हमारा जैसा साथ दिया है दिल से,
अगर वैसा देगी तो फिर चुनाव में आएंगे। मेरे गांव की जनता, मेरे भाई लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे भले लोग हैं कि वो जो भी चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। वो देखते हैं कि बंदा कौन इसके लायक है और जो लायक होता है उसका दिल से साथ देते हैं। इन्होंने मुझे पिछली बार 421 वोटों से जिताया और ब्लॉक में जो है अच्छा मतलब नंबर दिया। रिफाकत भाई, आप दोबारा चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में? मैं जनता के बीच 5 मुद्दे लेके जाऊंगा। जैसा कि आप दोबारा जनता के बीच में अपने वो मुद्दे कौन कौन से हैं उनके बारे में आप बताइए। ऐसा मुद्दे वो ये हैं, पहला मुद्दा है मेरा शिक्षा, और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा मेरा है जल का, और चौथा मुद्दा मेरा है बिजली का, और पांचवा मुद्दा मेरा है बारात घर। जैसा कि आपने बताया कि हम 5 मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उसमें से शिक्षा का मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपकी क्या कार्य योजना है? इसमें यह है कि मेरे 4 गांव हैं प्रधानी में, उसमें किसी गांव में भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। बच्चे 5 क्लास तक पढ़ने के बाद घर बैठ जाते हैं, लड़की हैं लड़के हैं। बहुत दूर पड़ता है अरूरी, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ नहीं जा पाते, कुछ चले जाते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि मैं आपकी कोशिश करके, पूरा प्रयास करके दिल से ये चाहूँगा कि मेरे तिलमास में जूनियर हाई स्कूल बने, जिससे मेरे बच्चे 5वीं क्लास बाद 8वीं क्लास तक यहाँ पढ़ें। फवाद जी, आपने मुद्दा बताया, उसमें आपका दूसरा मुद्दा भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य के केंद्र में आप इसकी स्थिति में क्या करेंगे? इसमें यह है कि स्वास्थ्य केंद्र मेरे तिलमास गांव में पूरब साइड में बना हुआ है, लेकिन वो इतना मतलब बिल्डिंग इतनी बेकार हो गई कि पूरी जर्जर हो गई है वो। अब मेरा ये है, मेरी सोच दिल से ये है कि मुझे गांव वालों ने चुना, जनता ने प्यार दिया, तो मैं इस बिल्डिंग को नहीं बनवाऊँगा और अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था कराऊँगा, जिससे मेरे गाँव को लोगों को दूर न जाना पड़े, उनका इलाज यहीं अच्छा होता रहे। जैसा कि रिफाकत जी, आपका तीसरा मुद्दा भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जल का, तो इसके ऊपर आपकी क्या कार्य योजना है? इसमें यह है कि सर्वे किया गया था, तो उसमें जो है जल का जो लेवल है वो नीचे पहुंच गया है, तो उससे पानी दूषित आ रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि अगर जनता ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य रहा, तो मैं आपकी चुन के प्रधान बन के आऊँगा, तो मैं ये इसमें जो है मिनी वाटर टैंक लगवा कर और अच्छा पानी अपने गाँव वालों को दूँगा, दिलवाने की पूरा प्रयास करूँगा। रिफाकत जी, जैसे कि आपका चौथा मुद्दा भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, बिजली का, तो इसके ऊपर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी अगर जनता ने दोबारा आपको प्रधान चुना तो? बिजली का मेरे गांव में व्यवस्था थोड़ी ख़राब है। मेरा पूर्वी गौटिया, तिलमा से पूर्वी गौटिया गांव जो है, उसमें सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइन भी नहीं जाती है, और जाती है तो बहुत मतलब अच्छी तरह से नहीं है। तो मेरी मतलब जो है सोच ये है कि प्रधान में बना तो मैं जो पहली बात तो ये कि छोटे जो लगे हैं ट्रांसफार्मर, छोटे लगे हैं, उन्हें हटवा के बड़े लगवाऊंगा। उसके अलावा जो तार लगे हुए हैं वो थोड़ा जर्जर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि नई केबल मोटी सी लगवा दूँ, जिससे अच्छी व्यवस्था बन जाए। हर गांव में मैं चाह रहा हूँ कि सब में बड़े ट्रांसफार्मर लगवा दूँ। और उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, फ़ोन कर रहे हैं, ट्राली नहीं आती है। मेरी ये सोच है कि मैं आपकी ट्राली की व्यवस्था करा दूंगा। कभी ट्रांसफर ख़राब हुआ तो उसे उतरवा के रखवा के और नया मंगा लूँगा ट्राली से। तो ट्राली की व्यवस्था करने की मेरी पूरी सोच है, दिल से जो है पूरी कोशिश है मेरी। जैसा कि रिफाकत जी, आपने अपने 5वें मुद्दे में ये 5 मुद्दे अपने विशेष बताए हैं, उसमें से एक बारात घर भी है, तो ये आप किस तरीके से इसको अपने गाँव में लेकर आएँगे? इसको पहली बात तो ये कि बारात घर हमारे 4 गाँव में किसी गाँव में नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये प्रधान के लेवल की बात नहीं है, क्योंकि हमारी ग्राम निधि जो है, पुरानी ग्राम निधि से ये काम बारात घर नहीं बनते हैं। लेकिन जो हमारे उच्च नेता हैं, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी, और हमारे संतों मतलब जो हमारे सांसद हैं, उनसे पूरा प्रयास करके मुझे अब की ये बनवाना है। अगर मुझे जनता ने चुना तो मेरा बहुत दिल से ये काम रहेगा कि मैं इस अपने गांव में बारात घर बनवाऊं, कि मेरे किसी गांव में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है रात ठहरने की, तो ये मुझे करना ही करना है, मालिक ने चाहा तो। जैसा कि हमने रिफाकत जी आपके गांव में सर्वे किया, देखा तो वहाँ कब्रिस्तान की कहीं बाउंड्री है, कहीं नहीं है, इसका क्या मुख्य कारण रहा?
इसका ये है कि 3 गांव में कब्रिस्तान है। एक तो तिलमास में है, उसकी बाउंड्री की हुई है, लेकिन वहाँ मैं चाह रहा हूँ कि लाइट जो है, लाइट की व्यवस्था की जाए, जिससे कोई ख़त्म होता है तो उसमें जो है जनाजा आता है तो गैस सिलेंडर लेके आते हैं, तो वो ना लाने पड़े और लाइट का अच्छा इंतजाम हो जाए। दूसरा गांव पड़ता है कुतकपुर, वहाँ पर दीवार मतलब बाउंड्री ना हुई है। और तीसरा गांव पड़ता है हमारा पश्चिमी गौटिया तिलमास की, इसमें कब्रिस्तान बाउंड्री ना हुई है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब की बार में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी से पूरा प्रयास करके मैं इन दोनों गाँव की बाउंड्री कराऊँगा और इसमें अच्छी से लाइट की व्यवस्था भी कराऊँगा, जिससे मेरे गाँव वालों को कोई दिक्कत ना हो। स्वागत जी, आपके यहाँ शमशान की क्या स्थिति है? स्थिति सही है, शवदाह जो है बने हुए हैं, लेकिन मेरी ये है कि मैं अब की उसकी बाउंड्री वॉल कराऊंगा, सौंदर्यीकरण कराऊंगा और लाइट की अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। बाकी शवदाह वगैरह बने हुए हैं, जो मुझे कराना है, मेरा पूरा प्रयास है कि अब की अच्छी तरह से लाइट की व्यवस्था और उसकी बाउंड्री वॉल से कराऊंगा। और एक काम बहुत ज़रूरी मेरा ये भी है, बहुत दिल में चाहते मेरे कि एक बनवाऊंगा मैं 10वां स्थल। हाँ, अगर मतलब जनता ने चाहा और मुझे जो है फिर से प्रधान मिलने का अवसर मिला तो मैं 10वां स्थल बनवाऊंगा। रिफाकत जी, जैसा कि हमने आपके गांव में देखा अधिकतर खरंजे हैं, इसकी मुख्य कारण क्या रहा कि आपकी ग्राम पंचायत में ज़्यादा खरंजे हैं? उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ रास्ते ऐसे थे कि जहाँ पर कच्चे रास्ते थे, तो मैंने उन पे पहले डलवा दिया, खरंजा डलवा दिया। अब मेरा प्लान ये है कि दोबारा नंबर आया और मैं प्रधान बना तो उन पर सीसी करा दूंगा। और जो नई आबादी है, जहाँ पर नए घर बने हैं, वहाँ रास्ता कच्चे हैं, तो वहाँ डलवाऊँ खरंजे और लाइट की अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। और जिस जगह खरंजे पड़े हुए हैं उन पर सीसी कराऊंगा। सीसी जो है, जहाँ पर खरंजे पड़े हुए थे वहाँ मैंने सीसी करा दी है। सीसी अब तक सब 10-11 लमसम पड़ी हैं और बाकी सब खरंजे हैं। पर हर गांव में चारों गांव में मैंने विकास की अच्छी व्यवस्था की है, पूरा प्रयास किया है और मेरा गांव जो है सही है, बढ़िया है। रिफाकत जी, जैसा कि अब दिवाली सामने ही है, दिवाली आने वाली है, इस पे आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको दीपावली त्यौहार जो है, मैं अपने ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासियों को दिल से ये कहना चाहता हूँ कि वो त्यौहार मनाएं। और जो महामारी चल रही है कोरोना, इसमें जो नियम है सरकार के, उनको बना के रखें। बस ये कहना चाहता हूँ। ये मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। सब जो है त्यौहार मनाएं और खुश रहें।